हेलो विद्यार्थियों, 1247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का थ्योरी क्लास बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सारा परिभाषा जो पूछता है, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछते हैं, उस पे हम डिस्कस कर चुके हैं दो क्लास में। एक क्लास प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसका एक सेक्शन बच जाता है न्यूमेरिकल सेक्शन, है ना, आंकिक प्रश्न, जिसमें आपको कभी फोकस दूरी निकालना है, कभी अपवर्तनांक निकालना है, कभी कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो कभी जल में प्रकाश की चाल निकालनी है ना। तो इस तरह के प्रतिबिंब दूरी, आवर्धन, ये सब निकालने के लिए देता है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आज आप क्लास देख पाते हैं तो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आपसे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से छूटने वाला नहीं है। बस यही दो चैप्टर में न्यूमेरिकल है। एक फिर न्यूमेरिकल मिलेगा आपको विद्युत धारा में, जहां पे आवेश निकालना है, शक्ति निकालना है, विद्युत धारा निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, ये सारी बातें होगी, प्रतिरोध की बातें होंगी। लेकिन इस क्लास में दो टाइप का न्यूमेरिकल आता है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और अंतिम तक क्लास देख पाते हैं तो न्यूमेरिकल का प्रश्न बिल्कुल सही बनेगा और एग्जैक्ट पूछता भी है। एक प्रश्न देखिए आपके सामने है प्रकाश के अपवर्तन से, उसके बाद हम लेंस का सूत्र और दर्पण सूत्र भी डिस्कस कर लेंगे और बताएं कैसे आवर्धन निकलता है, कैसे प्रतिबिंब दूरी निकलता है, कैसे लेंस की क्षमता निकलता है। सारी बातें होगी आज की क्लास में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है, अपवर्तनांक 1.50 है कांच का, और वायु से जा रही है कहां, कांच में, प्रकाश की किरणें। तो आपसे कहता है प्रकाश का चाल कांच में क्या होगा, कांच में प्रकाश का चाल क्या होगा, जबकि निर्वात में आपको चाल पता है कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर c/v, है ना। जहां पे आप जानकारी अगर प्राप्त करेंगे तो n आपका हो जाता है अपवर्तनांक, है ना। अपवर्तनांक क्या है, फिर दूसरा है आपका c क्या रहता है, तो c ये जो स्पीड दिया रहता है निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और v क्या रहता है, तो माध्यम में प्रकाश का चाल। जिस माध्यम में आपसे पूछे, कभी जल से पूछ लेगा, कभी कांच में पूछ लेगा, तो वो v रहता है। तो इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं कि एक तो जैसे अभी क्या है कि अपवर्तनांक आपको दे दिया, कि अपवर्तनांक दे दिया है 1.50, ये चाल आपको पता है, भी आपको निकालना है। कभी कभी क्या करेगा, सी आपको पता है, भी दे करके अपवर्तनांक पूछ लेगा कि इसका अपवर्तनांक कितना होगा अगर कांच में प्रकाश की चाल इतना है। तो ये दो टाइप का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला पता है, एन की जगह आप क्या रखने वाले हैं 1.50, सी के जगह आप क्या रखने वाले हैं 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और भी आपको निकालना है। यही तो पुट करेंगे आप, n बराबर c/v, c होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, n आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.50 और भी आपको निकालना है। कभी कभी भी दे देगा, c दे देगा, n आपसे पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा, ये तो पता ही है आपको। अब देखिए क्या है, v बराबर हो जाएगा, आप क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बटे में हो जाएगा 1.50। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है तो आप हटा दें इसे। यहां से अगर पॉइंट आप हटाएंगे 3 से, इसमें 1 जीरो ऊपर जाएगा यानी 30 हो जाएगा, और ये 15 से 2 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30। तो क्या रिजल्ट निकल करके आ गया, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कांच में प्रकाश का चाल निकल गया 2.5 किलो, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह का सिंपल छोटा प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र क्या है ना, दर्पण सूत्र आपको पता होना चाहिए। दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें क्या पूछता है कि वस्तु दूरी दे देगा, फोकस दूरी देगा, तो पूछ लेगा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब दूरी बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, ये सारी बातें पूछी जाएगी इससे। ये आप नोट करते हैं तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं फिर कि और उसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे आप नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये कई बार एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है कि अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल। दर्पण सूत्र में भी आपका प्रतिबिंब दूरी हो जाता है, u वस्तु दूरी और f फोकस दूरी। कोई भी दर्पण अगर लेंगे, चाहे उत्तल हो या अवतल, u हमेशा आप लेंगे किसमें,
माइनस में। एफ अगर दर्पण उत्तल हो तो एफ हो जाएगा प्लस, किस में हो जाएगा, उत्तल में, याद रखेंगे। और एफ हो जाएगा माइनस अगर दर्पण अवतल रहेगा तब। अब चूंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा इधर ही बनेगा, तो इस केस में भी जो होता है उत्तल दर्पण की अगर बात करें हम लोग, उत्तल दर्पण में भी जो रहेगा हमेशा ऋणात्मक रहेगा। और जबकि अवतल में बदलेगा, है ना, अवतल में कैसे बदलेगा कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो इधर बनेगा, और वास्तविक अगर इधर बनेगा तो भी आपका हो जाएगा ऋणात्मक। लेकिन अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो भी हो जाएगा प्लस, क्योंकि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है। ध्यान रखेंगे इस बात को आप, तो यहां से ये ध्यान रखेंगे। फिर इसी में एक आवर्धन आपसे पूछ लेता है, m बराबर तो h1 बटा में h2, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। या फिर हो जाता है एक फॉर्मूला और कि माइनस v बटा में u। ये दर्पण की बात हो गई, इतना ही प्रश्न है। एक आपसे फिर ये पूछ लेता है f बराबर r बटा 2। ये रिलेशन आपको पता है कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। गलत है कि सही है? गलत है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही गलती आपको नहीं करनी है ना। f बराबर r बटा 2 करना है, ना कि r बराबर f बटा 2। r निकालने के लिए फिर आप क्या करेंगे, तो 2f करेंगे, दुगनी कहेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। और ये भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? बहुत बढ़िया से, तो ठीक है। ये है आवर्धन में क्या होता है कि अगर दर्पण अवतल हो, समतल हो, अगर दर्पण समतल हो तो आवर्धन +1 होता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो आवर्धन का मान आपका ऋणात्मक आएगा। कब वास्तविक बनेगा? तब। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, अगर प्रतिबिंब बन रहा है काल्पनिक, तो आवर्धन का मान जो आएगा वो धनात्मक आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कौन सा आ जाता है, फिर आपका आता है एक लेंस सूत्र, है ना। लेंस सूत्र के बारे में बात करेंगे, तो लेंस सूत्र क्या है, तो वहां पे माइनस हो जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हो जाता है लेंस सूत्र। यहां भी वही कहानी है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, वस्तु दूरी दोनों में ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब में फिर वही फर्क पड़ेगा अवतल लेंस में अगर जाएंगे तो। इस तरह से अगर आप कर लेते हैं कंप्लीट, फिर ये कैसे आता है, लेंस की क्षमता। आपकी भी क्षमता है ना कुछ कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, उस तरह लेंस की भी क्षमता है। तो लेंस की क्षमता का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे कि लेंस के अभिसरण और अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर भी होता है, मीटर इनवर्स भी होता है, दोनों याद रखना है। तो ऐसा ही मात्रक डायोप्टर लिखेंगे, लेकिन मीटर इनवर्स भी इसका मात्रक होता है। तो कैसे इसे डील करते हैं हम लोग, है ना, सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेंगे हम लोग। यही 3 तरह का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। एक यहां पर है आपका P बराबर 1/f, यही है निकालने का। ये हो गया लेंस का क्षमता P, F हो गया फोकस दूरी किसका, लेंस का। इसमें क्या करेगा कि मान लो दे देगा किसी लेंस का फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी, F बराबर दे दिया है +20 सेंटीमीटर। P कैसे निकालेंगे, 1/f यानी 1/20, और इसमें 100 से यहां मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल में ये डिवाइड होता है सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए, लेकिन जब ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी 5 आ जाएगा। तो इसका क्षमता हम लोग पढ़े कितना, डायोप्टर +5 डायोप्टर। यही एक बात और आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या करता है कि फोकस दूरी मीटर में देगा कि F बराबर 2 मीटर है तो P आप निकालें। तो यहां पर आपको अब 100 से गुना नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये मीटर में है। सेंटीमीटर में रहता तो हम लोग गुना करते, तो ये मीटर में है तो कुछ नहीं, ये डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। अगर ये प्लस में है तो आंसर प्लस में आ जाएगा, अगर ये माइनस में है तो माइनस में आएगा। वो निर्भर करेगा किस पे, लेंस कौन सा है। अगर उत्तल लेंस है तो इसकी क्षमता धनात्मक होगी, अगर अवतल लेंस है तो इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2 मुख्य फोकस होते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखने पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस दोनों प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और काल्पनिक।
तो उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र O और F के बीच में रखेंगे तो काल्पनिक बनेगा और बाकी हमेशा वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रति में हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रति में वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि दोनों राशि यानी कि मात्रक विहीन होती है। गोलीय लेंस दो प्रकार के मुख्यतः उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये सारी बातें आपको बता दी गई है। आज न्यूमेरिकल सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, आवर्धन को समझ पाएंगे, दर्पण सूत्र याद रखेंगे, यहां से फिर लेंस सूत्र आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर लेंस में आवर्धन में ध्यान रखना है, वहां भी यही होता है H1/H2, लेकिन यहां पर हो जाता है V/U, माइनस में नहीं होता है। समझ गए? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण आपको पता है। तो अगर इतना आप कंप्लीट रखते हैं तो दर्पण के ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मानव नेत्र और रंग बिरंगा प्रसार, जिसमें दृष्टि दोष का वर्णन होगा, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है क्यों, उसके बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकीर्णन क्या है, विक्षेपण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, सारी प्राकृतिक घटनाओं का डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारा, और उसमें सारे पूछे हुए सारे प्रश्न को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो अगर डेली आप 5:30 से 6 के बीच में समय दे करके नोट्स बना रहे हैं, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ साथ एग्जामिनेशन में मार्क्स भी बढ़ेगा। इसी तरह आप लगातार जुड़े रहें और लोगों के पास इसे शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।